जब से भाजपा आई है महंगाई है, जब से भाजपा आई है जब से भाजपा आई है महंगाई चौपाल। जी हाँ, कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला ने महंगाई चौपाल को लेकर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम रैली के रूप ले रहा है। अब देखिए महंगाई चौपाल को लेकर लखन कुमार सिंगला फरीदाबाद में कल से लगातार महंगाई चौपाल को लेकर जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें जन सैलाब उमड़े रहते हैं। और लखन कुमार सिंगला का पड़ाव सेक्टर 4 पटेल नगर पहुंचा है, जहां पर सैकड़ों लोगों ने लखन कुमार सिंगला का जयकारे लगाए हैं और महंगाई को लेकर लखन कुमार सिंगला सरकार को घेरते नजर आए हैं। और लखन सिंगला जिस तरह से कांग्रेसी चौपाल को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं और जनता की भीड़ देखकर काफ़ी गदगद हैं, वहीं लखन कुमार सिंगला क्या कह रहे हैं सुनिए। इतनी महंगाई है, हमने ये महंगाई चौपाल लगाई है। हमारे पार्टी के कांग्रेस के अध्यक्ष अपने भाई उदयवान जी, राज्यसभा सांसद भूपेंद्र हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और ऑल इंडिया कांग्रेस के निर्देश पर हमने ये महंगाई की चौपाल लगाई है। हम घर घर जन जागरण अभियान चला रहे हैं, आप लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। रोज कोई ना कोई नया घोटाला भाजपा निकालकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराकर लोगों का महंगाई से ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला कृष्णा कॉलोनी पहुंचे थे, जहां पर देखिए कैसे नारे लगाए जा रहे हैं। जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है। कृष्णा कॉलोनी में सैकड़ों महिलाएं पहुंची हुई थीं, साथ में सैकड़ों पुरुष भी थे। युवा वर्ग भी काफ़ी गुस्से में नजर आए थे और इसको भांपते हुए लखन कुमार सिंगला ने यहाँ पर चौके पर छक्का मार दिया है। और देखिए लखन कुमार सिंगला कैसे बीजेपी सरकार को घेरते हुए नहले पे दहला मारते हुए क्या कहा है सुनिए। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो या कर्मचारी हो, आज घर का खर्चा हमारा जो रोजमर्रा की चीजें हम लेते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, सबके दुगने रेट हो गए। जबकि कांग्रेस सरकार में दूध पे, दही पे, लस्सी पे, मक्खन पे, घी पे, चावल पे, दाल पे, कपड़े पे, स्टेशनरी पे, कॉपी किताब पे, चीनी पे, नमक पे कोई जीएसटी या टैक्स नहीं था। पहली दफा हुआ सन 47 के देश आजाद होने के बाद पहली बार इस भाजपा सरकार ने टैक्स भी लगा दिया, जीएसटी भी लगा दी। आज हमारे घर का राशन दुगना हो गया, घर का खर्चा दुगना हो गया, लेकिन क्या मजदूर की दिहाड़ी बढ़ी, कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ी, किसान की फसल के रेट बढ़े, व्यापारी की इनकम बढ़ी? कुछ नहीं। लखन कुमार सिंगला महंगाई चौपाल को लेकर तीसरे पड़ाव में एसी नगर पहुंचे हैं, जहां पर हजारों लोगों ने लखन कुमार सिंगला का स्वागत भी किया है और जयकारे भी लगाए हैं, नारे लगाए हैं, कांग्रेस के भी नारे लगाए हैं। अब देखिए लखन कुमार सिंगला के साथ हजारों लोग कैसे काफिले में जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। महंगाई चौपाल में फरीदाबाद कांग्रेस जिला युवा अध्यक्ष नितिन सिंगला की टीम एवं वहां के स्थानीय लोगों ने कैसे भाजपा के खिलाफ नारे लगाए हैं और क्या नारे हैं ये सुनिए। जब से भाजपा आई है, 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 भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है, जब से भाजपा आई है। फरीदाबाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष नितिन सिंगला ने लोगों को संबोधित करते हुए एक एक आंकड़े दिखाते हुए क्या कहा है सुनिए। देखिए कैसे सन 2005 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए हुआ करता था और आज सिलेंडर
1053 रुपए है, 1053। जिस महंगाई की दर से सिलेंडर का दाम आज 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, क्या आप सभी लोगों की आमदनी और तनख्वाह बढ़ाई? बताइए, किसी की तनख्वाह और आमदनी बढ़ाई क्या? बताइए, आप हाथ ऊपर करके बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? फिर आज पेट्रोल डीजल का दाम जो कांग्रेस पार्टी ने 71 रुपए पेट्रोल और 57 रुपए डीजल छोड़ा था, आज भारतीय जनता पार्टी की इस विनाशकारी सरकार में 100 रुपए पेट्रोल और 95 सभी लोगों के लिए निकाला है। देखिए कैसे सन 2005 से 14 तक कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए हुआ करता था और आज सिलेंडर 1053 रुपए है, 1053। जिस महंगाई की दर से सिलेंडर का दाम आज 2.5 गुना बढ़ा दिया गया, क्या आप सभी लोगों की आमदनी और तनख्वाह बढ़ाई? बताइए, किसी की तनख्वाह और आमदनी बढ़ाई क्या? बताइए, आप हाथ ऊपर करके बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? फिर आज पेट्रोल डीजल का दाम जो कांग्रेस पार्टी ने 71 रुपए पेट्रोल और 57 रुपए डीजल छोड़ा था, आज भारतीय जनता पार्टी की इस विनाशकारी सरकार में 100 रुपए पेट्रोल और 95। एसी नगर में महंगाई चौपाल कार्यक्रम के दौरान लोगों ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आप लोगों को बसाने का काम करा है, आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है, ना कि ये बीजेपी पार्टी वालों की तरह आप लोगों को भगाने का या मकान तोड़ने का या फिर उजाड़ने का काम नहीं किया है। ये लोग सिर्फ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आपस में लड़ाई स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बच्चों के कपड़े तक मतलब मोहताज रहते, इतनी महंगाई हो गई है, खाना भारी मुश्किल हो रहा है। इस तरह से अब कितने ही हमारे सलम बस्तियों के एसी नगर में आयोजित महंगाई चौपाल में कांग्रेसी नेता लखन कुमार सिंगला ने क्या कहा? जवाहरलाल नेहरू जी जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के लिए आजादी के बाद शिक्षा, चिकित्सा और न्याय ये 3 चीज देनी जरूरी है। जब तक ये फ्री देश के लोगों को नहीं दी जाएंगी, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। आज सन 47 में जब यह फैसला हुआ कि दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, आटा, दाल, चावल, बच्चों की कॉपी किताब, बच्चों की स्टेशनरी, कपड़ा, नमक, शुगर, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस सरकार ने इन सब चीजों पर टैक्स तो लगा जीएसटी भी लगा दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। आने वाले मुख्यमंत्री पौष इलाका सेक्टर 16 में महंगाई चौपाल में सैकड़ों लोग पहुंचे हुए हैं और महंगाई चौपाल का तख्ती लेकर बैठे हुए हैं और सारे महंगाई चौपाल में जो आंकड़े हैं उसे पढ़ते नजर आ रहे हैं। ये इलाका पौष इलाका है जहां पर लखन सिंगला महंगाई चौपाल में पहुंचे हैं और लोगों ने इन्हें जोरदार स्वागत किया है। यहाँ पर उद्योगपति भी हैं, बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी करने वाले भी हैं और देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं लोग। व्यापारियों के साथ संवाद किया। इसी तरीके से हर सेक्टर वाइज, कॉलोनियों वाइज, बाजार वाइज संवाद किया जा रहा है और हमारे जो भी सेक्टर के यूथ, युवा, बुजुर्ग सभी यहाँ पर पहुँचे लखन सिंगला जी और हमारे छोटे से बुलावे पर इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सारा जीएसटी दे रहे हैं, जो सुविधाएं उस तरह से नहीं मिल रही है जिस तरह से ये कलेक्शन हो रहा है। सरकार जिस हिसाब से लोगों को लूट रही है उस तरह की सुविधाएं क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, पूरे शहर का क्या है, क्या इन्होंने हॉस्पिटल में किया है? किसी भी जगह तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि इसके बदले ये जनता को कुछ दे रहे हैं। लगता ही नहीं है, कहीं से लगना भी तो चाहिए। खासकर जो गरीब तबका है
उनकी तो रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है। हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरीके का ध्यान नहीं है इन्फ्लेशन को रोकने का। डिवैल्यूएशन हर चीज़ की होने लग रही है। डॉलर देख लो कहाँ पहुँच गया। मोदी जी कहते थे जब डॉलर के रेट 56 से 56 रुपये 58 रुपये हुए थे तब ये कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश गिरता है। आज वो 80 रुपये में पहुंच गया। इसके अलावा नौकरियों की हालत बहुत माड़ी है, बहुत ही गंदी है। कहीं भी हरियाणा बेरोजगारी के मामले में सबसे हाईएस्ट है, मतलब कि बेरोजगारी के मामले में 45% पहली बार बेरोजगारी हरियाणा में। आप किसी से भी पूछो सबके सब त्रस्त है। आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो, इंडिया शाइनिंग की बात हो रही है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, पर मेक इन इंडिया है कहाँ? कौन सी इंडस्ट्री फरीदाबाद में आई? मैं अपने फरीदाबाद से का वासी हूँ तो फरीदाबाद के बारे में बात करूंगा। यामा चली गई, एस्कॉर्ट बिक गई, आइसर चली गई, बड़ी कंपनी कोई आई नहीं। तो ये कहते हैं जी कांग्रेस ने घोटाले किए, चलो जो भी कुछ किया, लेकिन ये तो एक एक घर में घुस के डकैती मार रहे हैं, लूट रहे हैं डकैतों की तरह। जो कि गैस का सिलेंडर महंगा, खाने के सामान महंगा, इन्होंने कोई घर नहीं छोड़ा कि जिसको लूटा ना हो। अच्छा, मेरा एक सवाल है। समाज के जो सभी बुद्धिजीवी आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, बड़े भाई श्री अनिल शर्मा जी जो कि पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने आज इस महंगाई चौपाल का आज आयोजन किया। इसका मकसद, महंगाई चौपाल का सबसे पहला मकसद ये है कि आम जन तक और हमारे बड़े बुजुर्गों तक, आज मध्यवर्गीय परिवार जो सेक्टरों में रह रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, कॉलोनियों में रह रहे हैं, आज उन लोगों को कैसे अपने बजट को दिन प्रतिदिन बदलाव करने में कितनी कठिनाई होती है। आखिरकार महंगाई बढ़ा दी जाती है बिना किसी अनुमान के, बिना किसी कैलकुलेशन के, लेकिन क्या उसी स्केल के हिसाब से आमदनी बढ़ाई जाती है? हर 1.5 महीने में यदि अब की बार 3,000 रुपये है तो अगले टाइम पे राशन के लिए हमें भाई 4,000 रुपये देने पड़ते हैं। अगले महीने गए तो 6 देने पड़ते हैं। इसके पैसा इतना खाया गया है, यहाँ करोड़ों का घपला हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में, जो अब लाइट में आ रहा और उसका कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये महंगाई, सफाई, नारेबाजी, झूठ, जुमलेबाजी अगर किसी ने सीखनी है तो इस सरकार से सीख ले। सारे सुने होंगे, हमारे फरीदाबाद में हजारों लाखों पशुओं की नसबंदी के नाम पे करोड़ों रुपए नगर निगम में उगाई करके अफसर खा गए। आप इस पे आरटीआई लगा के अपना जवाब ले सकते हो नगर निगम से। अरबों रुपया, और एक भी पशु की नसबंदी नहीं करी गई। वो सारा का सारा पैसा नगर निगम खा गया, अफसरों में आपस में बंदर बांट करके खा गया। पौष इलाके में आयोजित महंगाई चौपाल में लखन सिंगला ने बोलते हुए क्या कहा? देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान के अंदर पहला इस सरकार के अंदर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोर्ट से निकलकर बाहर आ गए। हुआ नहीं हुआ आपके सामने? कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। हिंदुस्तान के अंदर सन 47 के बाद पहला चांस हुआ कि रिजर्व बैंक के 2 गवर्नरों ने रिजाइन करा। विदेश नीति हमारी बिल्कुल जीरो। श्रीलंका हमें आंख दिखा रहा है, नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, अफगानिस्तान हमें आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान हमें आंख दिखा रहा है। विदेश नीति बिल्कुल जीरो। देश की आर्थिक पोजीशन पूरी तरीके से खराब। मध्यवर्ती परिवार डूबता जा रहा है। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। का 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कुछ नहीं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि हर व्यक्ति को आज गुजारा करना बहुत भारी है, बहुत परेशानी का काम है। और कुछ बड़े उद्योगपतियों को खुश करने के लिए सारा कार्य किया जा रहा है। फरीदाबाद के 89 विधानसभा क्षेत्र में लखन कुमार सिंगला ने ताबड़तोड़ महंगाई चौपाल लगाकर लोगों को कांग्रेस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। कल से लेकर आज तक कई जगह कार्यक्रम कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में लखन सिंगला को खूब वाहवाही मिल रही है और लखन कुमार सिंगला के साथ लोग जुड़ रहे हैं। फरीदाबाद से 8 इंडिया न्यूज़ के लिए जयशंकर सुमन की रिपोर्ट।